अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक जो है वो आर्टिकल 6 का जायज़ा इस वीडियो के अंदर लिया जा रहा है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो 1973 का जो आइन है उसका आर्टिकल 6 जो है वो किस मामले से तल्लुक़ रखता है। जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसे वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर सदर जो हैं वो उसको बरतरफ़ कर चुके हैं। जब ये इक़दाम किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ गई कि वज़ीर-ए-आज़म का ये जो इक़दाम है ये 1973 के आइन के मुताबिक है। और एक बहस ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम जो है 1973 के आइन के आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है और इसका तल्लुक़ जो है वो किस किस्म के मामले के साथ है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। आपको इस चैनल की वसातत से जो है पॉलिटिकल साइंस और उससे रेलिवेंट जो मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं उन पर वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ वीडियोस मिलती रहती हैं और आपका जो फ़ीडबैक होता है वो हमारी रहनुमाई करता है, जिसकी मदद से जो है हम फिर नई वीडियो जो है वो तैयार करते हैं। तो हम इस वीडियो के ऊपर भी जो है आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि आर्टिकल 6 क्या है। सेक्शन 1 ऑफ द आर्टिकल 6। तो सेक्शन जो आर्टिकल 6 है उसका सेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है। एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड्स आर होल्ड्स इन अबेयंस। अगर कोई शख्स जो है, यहाँ तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे नहीं देखेंगे। इफ़ एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, अगर कोई शख्स, एब्रोगेट्स होता है मनसूख कर देना, पुट एन एंड यानी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना। अगर कोई शख्स जो है वो आइन को मनसूख करता है यानी आइन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब आर सब वर्ड्स, या आइन को ख़त्म करने के लिए किसी तखरीबकारी का जो है वो हिस्सा बनता है या आइन को किसी तखरीबकारी के ज़रिए जो है वो ताकत के ज़ोर पे जो है ख़त्म करता है। आर सस्पेंड्स, या उसको मुअत्तल करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्रोगेट्स और सस्पेंड्स में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जब किसी चीज़, एब्रोगेट का मतलब होता है कि बिल्कुल ख़त्म कर देना, मनसूख कर देना, और सस्पेंड्स का मतलब होता है कि उसको मुअत्तल कर देना, आर्जी तौर पे इल्तवा में डाल देना और थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा बहाल कर देना। जैसा कि 1962 का जो आइन है और 1956 का जो आइन था उसके लिए एब्रोगेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि उनको मनसूख कर दिया गया था, जिन्हें उनको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो 1973 का आइन है, जब ज़िया के दौरे हुकूमत में उसको सस्पेंड किया गया था और परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी उसको जुज़वी तौर पे सस्पेंड किया गया था, तो उसको फिर दोबारा बहाल भी कर दिया गया। तो आई थिंक कि मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ कि अगर कोई शख्स आइन को एब्रोगेट करता है यानी उसको मनसूख कर देता है, सबवर्ट्स उसको यानी उसको बरतरफ करने के लिए किसी तकरीबकारी करता है, सस्पेंस या उसको मुअत्तल कर देता है, एयर होल्ड्स इन अबेयंस, या फिर जो आइन है उसको ज़ेर इल्तवा डाल देता है, उसको आर्जी तौर पे मुलतवी कर देता है। आर अटेम्प्ट्स आर कंस्पायर्स टू एब्रोगेट, या फिर आइन को मुअत्तल करने के लिए या आइन को मनसूख करने के लिए किसी साजिश का वो हिस्सा बनता है, यानी किसी साजिशी, किसी ऐसी कोशिश या किसी साजिश में वो मुलव्वस पाया जाता है, यानी वो खुद करता है, यानी खुद आइन को मुअत्तल करता है या आइन को मुअत्तल करने की किसी साजिश का वो हिस्सा बन जाता है। दोनों सूरतों में जो है आर्टिकल 6 उसके ऊपर बात कर रखा है। कंस्पायर्स टू एब्रोगेट आर सबवर्ट आर सस्पेंड आर होल्ड इन अबेयंस, यानी अगर कोई शख्स जो है बरह रास्त खुद आइन को मनसूख करता है, आइन को बरतरफ करने के लिए किसी अमल का हिस्सा बनता है, या उसको सस्पेंड करता है या उसको मुलतवी करता है, यानी ज़ेर अमल उसको नहीं रहने देता और उसको इल्तवा में डाल देता है, या फिर आइन को मनसूख करने में या आइन को मुअत्तल करने में या उसको ज़ेर इल्तवा डालने में किसी साजिश का वो हिस्सा बनता है। तो दो चीज़ें जो हैं आ रही हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बाई यूज़ ऑफ फोर्स, और वो ताकत के ज़ोर पे जो है आइन को मुअत्तल करता है या आइन को मनसूख करता है, यानी बज़ोर ताकत वैसा करता है, यानी आइन उसको इजाज़त नहीं देता लेकिन वो ताकत के ज़ोर पे जो है आइन को मनसूख कर देता है या आइन को मुअत्तल कर देता है। आर शो ऑफ फोर्स बाई एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ
हाई ट्रीज़न। तो अगर कोई शख्स जो है बज़ोर ताकत जो है, ताकत के ज़ोर के ऊपर जो है बज़ोर ताकत क्या करता है, आइन को मनसूख कर देता है, आइन को मुअत्तल कर देता है, आइन के ऊपर अमल दरामद को रोक देता है या उसको इल्तवा में डाल देता है, या आइन को मनसूख करने, आइन को इल्तवा में डालने, या आइन के ऊपर अमल दरामद को रोकने के लिए किसी साजिश का जो है वो हिस्सा बन जाता है या किसी साजिश में मुलव्वस होता है, तो क्या होगा, वो शदीद किस्म की गद्दारी का मुर्तकब होगा, शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। तो वो शदीद किस्म की जो गद्दारी है उसका मुर्तकब जो है वो करार पाएगा। तो शदीद गद्दारी का जो है वो मुर्तकब करार पाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ये आर्टिकल 6 जो है उसका उसकी क्लास 1 है। क्लास 1 क्या कहती है कि अगर कोई शख्स आइन को मनसूख करता है, ताकत के ज़ोर पे जो है मनसूख करता है, या उसको ताकत के ज़ोर पे मुअत्तल करता है, या उसको ताकत के ज़ोर पे उसको अमल दरामद को रोक देता है, तो या वो किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बनता है जिसके ज़रिए आइन मनसूख होता है या मुअत्तल कर दी जाता है, तो वो उसका जो फ़ेल है वो हाई ट्रीज़न जो है वो गिना जाएगा, वो शदीद गद्दारी का जो है वो मुर्तकब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लास सेकंड क्लास है जो हमने पहले पढ़ी है, वो आर्टिकल 6 की क्लास 1 है, और ये आर्टिकल 6 की क्लास 2 है। आर्टिकल 6 की क्लास 2 क्या कहती है, एड्स दैट एनी पर्सन एडिंग, abetting or collaborating in the acts will also be considered guilty of high treason। तो ये बात थोड़ी सी पहले हो चुकी है, मज़ीद इसको यहाँ पे कर रखे हैं। इफ़ एनी पर्सन, यानी को अगर कोई शख्स जो है क्या करता है, एडिंग, एड होता है मुआवनत करना, मदद देना किसी की जो है वो किसी काम के अंदर मुआवनत फराहम करना। अबैटिंग, जो अबैटिंग का मतलब है आनत जुर्म करना, यानी जुर्म में शरीक होना। तो नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेटिंग जो है वो साथ मिलकर काम करना। इन द एक्ट्स will also be considered high also be considered guilty of high treason। तो क्या है कि अगर कोई शख्स जो है वो शख्स भी संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा, जो आइन को मुअत्तल करने या मनसूख करने के अंदर जो है इस किस्म के जितने भी इक़दामात होंगे उनमें मुआवनत करता है, वो शरीक जुर्म जो है वो शुमार होगा, और वो भी संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। यानी अगर एक शख्स खुद करता है आइन की खिलाफ वर्जी, आइन को मुअत्तल करता है, मनसूख करता है, उसके ऊपर अमल दरामद को रोक देता है, तो वो भी संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। और अगर कोई शख्स जो है वो इसमें मुआवनत करता है, मुआवनत कैसे कर रखा है, ये मुआवनत कर रखा है, बैटिंग आनत जुर्म करता है, कोलैबोरेटिंग या उसके फेल के अंदर शरीक हो जाता है, द इन द एक्ट्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज द गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो वो भी जो है वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा, और उसका वो फेल जो है वो संगीन गद्दारी ही जो है वो शुमार होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 2A। क्लास 2A क्या कहती है, डेट एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो डेट एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन, जब कोई शख्स संगीन गद्दारी का मुर्तकब हो जाएगा, यानी ये साबित हो जाता है कि उसने संगीन गद्दारी की है, डेट कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट। तो किसी भी कोर्ट के ज़रिए जो है उसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो है उसको वैलिडेट जो है वो नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, द लास्ट क्लास डायरेक्ट्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ पर्सनस फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो जो शख्स जो है संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा, शदीद किस्म की या संगीन किस्म की गद्दारी के मुर्तकब अशखास जो होंगे, जो फ़र्द होगा, उसको करार वाक़ई सज़ा देने की जो है जो कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट करेगी। यानी इसने उसकी सज़ा क्या होगी, उसको सज़ाए मौत देनी है, उम्र कैद करनी है, उसको जुर्माना करना है, उसकी सज़ा की नोयत क्या होगी, इस बात का फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा इसको मुख्तसर तौर पर सुन लीजिएगा, यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम हो गया है। जो अभी हमने आर्टिकल 6 का जायज़ा लिया है, तो वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है ताकत के ज़ोर पे जो है आइन को मनसूख करता है, आइन को मुअत्तल करता है, आइन को जो है वो उसके उसके तो अमल दरामद जो है उसको रोक देता है, या आइन को मनसूख करने, आइन को मुअत्तल करने और उसके ऊपर अमल दरामद करने में रुकावट पैदा करता है, या उसके अंदर मुआवनत करता है, तो दोनों सूरतों में जो है वो शदीद गद्दारी का
हाई ट्रीज़न का जो है वो मुर्तकब होगा, संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। यहाँ तक कि जो शख्स जो है वो शख्स भी जो है वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा जो इसमें मुआवनत फ़राहम करेगा, यानी आइन को मुअत्तल करने में या आइन को मनसूख करने में जो है वो मुआवनत करता है, तो वो भी जो है वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। अब जब कोई शख्स जो है वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार पाएगा, तो उसकी सज़ा क्या होगी, इस बात का फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट करेगी। तो यहाँ तक जो है इस वीडियो को हम देखते हैं। नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ आपसे बात होगी। पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।